नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है 1 मई 2024, जो एक बड़ा ट्रांजिट साल का हुआ है, उसके विषय में कुछ बात करेंगे। और पर्टिकुलरली ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो मेष लग्न या मेष राशि के जितने भी जातक है उनके लिए है। ठीक है। और दूसरे भी जो असेंडेंट के लोग हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि आप अपनी राशि और अपने लग्न को कैसे देखेंगे। तो उस हिसाब से आ, जैसे आप ये बोर्ड देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट हाउस में ये जो है ये आपका फर्स्ट हाउस है। ठीक है। ये फर्स्ट हाउस पे जो नंबर लिखा है वो क्या है, वो आपका लग्न है। दिस इज द फर्स्ट हाउस, एंड इफ वन इज रिटन देन इट इज कंसिडर्ड दैट यू आर अ एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट के आप है, और हिंदी में आप बोलेंगे तो मेष लग्न के आप जातक है। अब मेष लग्न के जातक के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो तो वृषभ राशि में हो रहा है, लेकिन लग्न के जातक या मेष राशि के जातक, अगर यहाँ पे मेष एक नंबर तो लिखा है और यहाँ पे अगर चंद्रमा भी लिखा हो आपकी कुंडली में, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपकी जो नेटल कुंडली है, जो आपका जो बर्थ चार्ट है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर यहाँ पे क्या लिखा है, समझ लीजिए यहाँ पे चंद्रमा लिखा है। अब चंद्रमा लिखा है तो ये आपकी चंद्र राशि भी हो गई, मेष राशि, और आपका लग्न तो है ही, मतलब लग्न और चंद्र राशि दोनों एक ही है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा यहाँ नहीं लिखा है या कहीं और किसी भाव में लिखा है, तब भी आपका मेष लग्न है। तो फिलहाल हम लोग मेष लग्न से देखेंगे। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो वृषभ राशि में 2 नंबर जहाँ लिखा है। तो आपकी कुंडली में वृषभ राशि कहाँ पड़ रही है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, जो मेष लग्न के लोग हैं उनके लिए वृषभ राशि नेचुरली ये 2 नंबर की राशि है, तो दूसरे भाव में ही पड़ रही है क्योंकि ये मेष लग्न है। तो आपको ये प्रेडिक्शन, आपको ये जो हॉरोस्कोप है देखना कैसे है, उसका एक टेक्निक है। आपने यूट्यूब पे एक बाढ़ सी आई हुई है, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत बड़ा गोचर है, ट्रांजिट है साल का। तो वीडियोस तो आपको बहुत दिखेंगे लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के माध्यम से आप ज्योतिष को सीखें भी और सीखने की कोशिश भी करें। तो आपको ये देखना है कि कुंडली में गुरु जो है वो कौन कौन से भाव, कौन कौन से घरों को रूल करता है आपकी कुंडली में। ये 9th हाउस, मतलब धनु राशि जो है 9th हाउस में आ रही है, मतलब 9th हाउस का वो रूलर है, और 12th हाउस। और 9th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है जब 2nd हाउस में, और 12th हाउस का लॉर्ड भी 2nd हाउस में जो है बैठ गया है। तो ये दोनों ही हाउसेस को इन्होंने एक्टिवेट भी किया है। तो गुरु का जो ये 1 साल का पीरियड है, देखिए गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो 1 साल का हुआ है, 1 साल का ही होता है लगभग, 1 साल और कुछ दिन। तो 12 साल में ये रिपीट आता है। गुरु जो है जुपिटर 12 साल में रिपीट आता है फिर से, मतलब अभी 12 साल पहले फिर से यहाँ पर आया होगा। तो ये जो मेष लग्न की जो कुंडली है आपकी, इसमें अभी क्या हो रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ रहा है, और 12th हाउस का भी 2nd हाउस में बैठ रहा है। तो एक जनरल प्रेडिक्शन क्या बनता है, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो धन का है, आपके बैंक बैलेंस का है, और आपकी सेविंग का भी है, आपके कुटुंब का है, और आपकी स्पीच का भी है।
ठीक है। और 9th हाउस जो है ये एक शुभ त्रिकोण है, त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ का एक लॉर्ड है जो सेकंड हाउस में बैठ गया है, तो क्या बोलेंगे कि आप अपने मधुर वाणी के कारण आप धन अर्जित करेंगे। मधुर वाणी के कारण यू विल गेन मॉनेटरी इनकम। ये जो है 2 नंबर की राशि, ये स्थिर राशि है। स्थिर राशि होने के कारण गुरु वहां बैठे, धन भाव में बैठे, तो आपके जो मनी का जो फ्लो था, पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था, तो टिकेगा भी, क्योंकि स्थिर राशि है। सेविंग आपका हो जाएगा। बट आपका सेविंग कब होगा? आप ये देखिए कि 12th हाउस का लॉर्ड भी गुरु है। 12th हाउस जो है ये खर्चे का है, तो ये आपका खर्चा भी कराएगा 1 साल में। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो खर्चा है वो बीमारियों पे, अस्पताल में हो, तो आपको क्या करना है, 9th हाउस का आपको कारकत्व लेके खर्चा पहले ही करना है। पहले ही कैसे करेंगे? 9th हाउस है धर्म, है धर्म त्रिकोण है, वहां पे राशि भी आती है, जुपिटर की राशि आती है, धनु राशि, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है खर्चा करना है, चैरिटी करना है, ठीक है। 9th हाउस जो है वो पिता का भी है, तो पिता के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि 9th हाउस से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 9th से 6th है। 6th इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी। तो 9th हाउस क्योंकि पिता का है, तो पिता को हेल्थ इश्यूज होंगे, हो सकते हैं, पूरी संभावना है ना। पिता को हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है। पिता, फादर को कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में उनको तकलीफ हो, ऐसा भी संभावना है। आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, जो नेटिव है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने भाग्य से धन अर्जित वो कर रहा है, भाग्य का सपोर्ट उसको मिलता है ये पीरियड में। साथ ही पितरों की कृपा से भी उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है, उसको वेल्थ जनरेशन में बहुत हेल्प होगा। पितरों का कृपा बहुत प्राप्त होता है ये पीरियड में। अभी इसमें एक और बात है, जब गुरु मेष राशि में थे, तो गुरु जब मेष राशि में थे तो शनि की जो है तीसरी दृष्टि भी गुरु पे पड़ती थी। और मेष राशि में लग्न में गुरु है, लग्न पे ही शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो मेष राशि के लोग हैं, ये आप एडमिट करिए कि आप लोग बहुत हेल्थ वाइज आप लोग बहुत ट्रबल में थे पिछले साल से। लगभग 1 साल आप हेल्थ वाइज ट्रबल में थे, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारक है कुंडली में, ये आपका शरीर है, और उस पर जब शनि की दृष्टि आ गई, वो भी तीसरी, तो हेल्थ वाइज आप लोग ट्रबल में थे। ये तीसरी दृष्टि से जो है अभी शनि गुरु जो है, गुरुदेव जो है वो मुक्त हो गए हैं। और एक बहुत अच्छी घटना ये भी है कि गुरु जो केतु है आपका 6th हाउस में है। केतु का भी जो बदल हुआ है पिछले साल, तो केतु 6th हाउस में, आप जितने भी मेष राशि के लोग हैं, आप ये लोग एडमिट कीजिए, आप ये लोग कंफर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को जॉब में समस्या आ रही होगी। आप लोग बार बार फ्रिक्वेंटली आप लोग का जॉब चेंज हो रहा होगा, जॉब मिलने में दिक्कत आ रही होगी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा होगा, या जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हो रहे होंगे। इससे क्या होता है, आपका रिज्यूम, आपका सीवी भी खराब होता है, और आपको स्थिरता नहीं मिलती है जॉब में, क्योंकि आप अगर बार बार आप जॉब चेंज कर रहे हो एंड यू आर फेड अप कि यू वांट सम स्टेबिलिटी। क्योंकि छठे में केतु है, तो केतु क्या करता है, डिटैच करता है, ये जॉब का हाउस है,
6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, हाउस ऑफ जॉब। और आपको अगर कोई ऐसा रोग है जो डायग्नोस नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है बहुत बार कि डायग्नोस ही नहीं होता है, कोई आपको बीमारी हो गई है, पकड़ में नहीं आती है, ऐसी बीमारी भी छठे भाव का केतु देता है। अभी इस पे क्या है, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। गुरु आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव का स्वामी है। गुरु की दृष्टि अगर छठे भाव पे पड़ रही, केतु जहाँ बैठा है, ये बहुत हद तक आपको राहत देगा, बहुत हद तक राहत देगा। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपका जो है अर्थ त्रिकोण है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है अभी, है ना। 2, 6, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि आ गई छठे भाव पे, छठा भाव एक्टिव हो गया। गुरुदेव ऑलरेडी बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया। और अष्टम भाव पे भी इनकी दृष्टि है, 180 डिग्री की दृष्टि है, सीधी दृष्टि, वो अष्टम भाव पे है। तो अष्टम भाव के कारकत्व में भी आपको बेनिफिट होगा। अष्टम भाव मतलब क्या, अनअर्न्ड इनकम। तो आपके भाग्य के, आपके पितरों की कृपा से, आपके पिता के आशीर्वाद से, आपके भाग्य से, खास तौर पे आपके भाग्य के माध्यम से आपको या तो अनअर्न्ड इनकम, जो आपने सोचा नहीं था, वहां उस जगह से आपको इनकम, फंसा हुआ धन, बहुत समय से आपका कहीं पैसा अटका है, या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस आपको मिलेगी, ऐसी भी पूरी संभावना दिख रही है। अष्टम भाव जो है वो ज्योतिष का भी है, तंत्र विद्या, गूढ़ रहस्य, तो इसमें भी आपका जो है रुझान, जो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम पे पड़ी, 7, 8, 9, तो 2, 6, 10, ये जो है 2, 6 और 10, यह जो मैंने स्टार मार्क किया है, इसको क्या कहते हैं कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, ये है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो आपके भाग्य के माध्यम से आपको इनहेरिटेंस मिले, आपके भाग्य के माध्यम से आपको अनअर्न्ड इनकम, आपके भाग्य के माध्यम से आपको, क्योंकि 10वां भाव जो है वो कार्य क्षेत्र का है, तो जॉब पे आपका जो टेंशन चल रहा था वो मिटेगा, फ्रीक्वेंट चेंजेस हटेंगे, और कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी। हालांकि ये जो गुरु की जो दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, तो कई बार ऐसा होगा कि गुरु की नीच की दृष्टि के कारण आपको वर्क प्लेस पे कुछ इल्जाम लगना, ब्लेम गेम होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना। लेकिन गुरु की दृष्टि जो है वो अमृत है। गुरु जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, उसमें देखने वाली जो उनकी जो एस्पेक्ट जो है उनका बहुत ज्यादा प्योर है। इस कारण से गुरु का जो 9th एस्पेक्ट जो 10th हाउस पे जो पड़ रहा है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल मेष लगने के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। अभी 12th हाउस जो है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, जितना अच्छा 9th हाउस है उतना अच्छा 12th हाउस को हम कंसिडर नहीं करते। ये हाउस जो है ये मोक्ष का है, ठीक है। तो 8th हाउस पे और 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करना है। और 9th से जहां गुरु बैठे हैं वो 6th पढ़ रहा है, 6th हाउस है सर्विस का, और 6th हाउस क्या है आपको, 6th हाउस और 12th हाउस को कंसिडर करके साथ में लेके चलना बोलेंगे तो कैसा। आपको एक मेरा सजेशन है, आपको गौ सेवा, गाय की सेवा, गौ माता की सेवा से बहुत ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। साथ ही आपको नारायण की सेवा, भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम आप करते हैं। अब देखिए, मेष राशि के, मेष लग्न के जितने भी जातक है, या किसी भी लग्न के जातक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग
मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे लग्न, 12 लग्न मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप एक बात देखिए, ये जो है ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। क्यों? अब ये आपकी ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली में गुरु वृषभ राशि में से गोचर कर रहे हैं, और समझ लीजिए कि आपकी जो नेटल कुंडली है उसमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ऑलरेडी यहाँ पे सन है, ऑलरेडी यहाँ पे चंद्रमा है, या फिर ऑलरेडी यहाँ पे राहु है। आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी नेटल कुंडली की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट की। आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु है और उस पर से गुरु पास हो रहे हैं, जुपिटर का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है, तो रिजल्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है? क्यों रिजल्ट अलग हो जाएंगे? एक आपको मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि राहु, फॉर एग्जांपल, राहु आपकी कुंडली में सेकंड 2 नंबर की राशि में है, उसके ऊपर से गुरु पास हो रहे हैं, तो इसका प्रेडिक्शन क्या होगा? गुरु जो है वो आपके हेल्थ, आपका जीव, मैंने बताया ना जीव कारक है, आपका शरीर, तो आपका हेल्थ, राहु जो है वो एक पाप ग्रह है, तो हेल्थ वाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है? बट ये जो प्रेडिक्शन में मैंने ऐसा नहीं बताया, मैंने हेल्थ का, हालांकि 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो सेकंड हाउस जो है वो आपका फूड हैबिट्स भी है। गुरु जैसा ग्रह आता है तो आप देखेंगे आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी, और आप मीठा खाएंगे। आप ओवर ईटिंग अगर करते हैं, आप मीठा खाते हैं, हर एक मेष लग्न के जातक के लिए मेरा सजेशन है आप मीठा कम करें इस साल, ओवर ईटिंग से बचे, क्योंकि फैटिक बढ़ना, वेट बढ़ना की संभावना बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज होने की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन जब राहु जैसा प्लैनेट अगर नेटल गुरु से पास हो रहा है, या गुरु नेटल राहु से पास हो रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे सन है, उस पे से गुरु जो पास हो रहे हैं, ऑलरेडी शनि है, शनि के ऊपर से गुरु पास हो रहे हैं, तो ये रिजल्ट पूरे अलग हो जाएंगे। ठीक है? नंबर 2, अब ये कारण है कि क्यों बहुत लोगों को जो है ये जो रिजल्ट्स बताए, ये आपको सबसे ज्यादा ये आपको रिजल्ट कब मिलते हैं देखने को? जब आप गुरु के डोमेन जो है, गुरु के जो डोमेन है उसमें आप काम कर रहे हैं। गुरु के डोमेन कौन से है? गुरु का डोमेन है टीचिंग, गुरु का डोमेन क्या है? कंसल्टेशन, गुरु का डोमेन है प्रोफेसर, टीचिंग। गुरु माने क्या है? गुरु माने गाइडेंस देने वाला, धर्म कर्म का काम करने वाला। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि आपकी गुरु की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है तो आपको ये जो ट्रांजिट है इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं चल रही है तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। गुरु जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में बैठे हैं, वो नक्षत्र के स्वामी की दशा अगर चल रही है तब भी आपको रिजल्ट 70-80% मिलेगा।
गुरु जिस राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि गोचर में तो वो सभी के लिए वृषभ राशि में बैठे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में वो कौन सी राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी की दशा अगर चल रही है तो भी आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। या फिर केतु, क्योंकि केतु पर भी दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो केतु की दशा में अगर आपको निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, या आपको जो आपकी कुंडली में मान लीजिए छठे में केतु है और आप केतु से संबंधित आप प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशन, गार्डनिंग, इस तरीके का कुछ माइनिंग, इस तरीके का कोई प्रोफेशन है आपका, रिसर्च, तो आपको तो ये जो बताया कि जॉब फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं आपको, ये आप जानते हो, आप स्टेबल है, क्योंकि आपने उसके कारक तत्व को अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में अपना लिया है। ऐसे ही अगर आप चैरिटी करेंगे, अगर आप अस्पताल में जाके वहाँ के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस में राहु है अभी, कैंसर पेशेंट्स अगर आपको मिलते हैं, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, तो आपको भाग्य के माध्यम से आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलना, ये सारी चीजें हैं। तो जब जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं तब भी आपको एनालिसिस करना है, और हर एक वीडियो में आपको अपनी कुंडली को सामने रख के गोचर देखना है। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि मेष लग्न के जातकों के लिए ये वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी। अगर मिलती है तो मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आप कोशिश करूँगा कि हर एक लग्न के लिए एक वीडियो बनाऊं और फ्रीक्वेंट बेसिस पे उसको जो है अपलोड भी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।